मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सी शे है जिसे पा नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, आप ANN न्यूज़ देख रहे हैं। मैं चौहान इकबाल हूँ। नाज़रीन, आप सब ने बाज़ाब्ता तौर पर सुना होगा कि ज़ाफ़रान की काश्तकारी जो है वो पांपोर के इलाके में होती थी, लेकिन हिम्मत से जो है वो कहीं ना कहीं इस हीवन नारवा के से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ने ये साबित कर दिखाया कि जनाब सिर्फ पांपोर ही ज़ाफ़रान के लिए एक जगह नहीं है, बल्कि अगर आप मेहनत करते हैं, आपके अंदर हिम्मत है, आप वाकई में चाहते हैं, तो आप कहीं पर भी जो है वो काश्तकारी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ठीक इस वक्त मैं नारवा के जो है हीवन इलाके में मौजूद हूँ और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मुदस्सिर अहमद बट ये नौजवान मौजूद हैं, जिन्होंने नारवा के इलाके में पहली बार जो है वो ज़ाफ़रान की काश्तकारी करके ये साबित कर दिया कि जनाब हम अगर चाहें तो हम भी काश्तकारी कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं। बहरहाल इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से इनके जहन में ये एक यूनिक आइडिया, ये एक निराली सोच कैसे पैदा हुई और उसके बाद फिर किस तरीके से इन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए क्या नाम है आपका और कहाँ से आपका ताल्लुक है। जी, मेरा नाम मुदस्सिर अहमद भट्ट है। मैं हीवन जो एक छोटा सा गांव तहसील नारवा में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ। मुझे बताइए कि किस तरीके से आपके जहन में आया कि आपको ज़ाफ़रान की जो है वो काश्तकारी करनी है और फिर किस तरीके से जो है वो आपने ये काम शुरू किया, इसके हवाले से मुझे थोड़ा तफसील से बताइए। देखिए, जो मेरा बैकग्राउंड है वो जो मेरी तालीम थी वो एक कॉमर्स की तालीम थी। उस सिलसिले में जो यहाँ से हम जो फैमिली बिजनेस था वो हमारा इसका था, एप्पल का था, फ्रूट का बिजनेस था। उसके साथ साथ हम एग्रीकल्चर के साथ भी डील करते थे। तो इस सिलसिले में हमें ये ख्याल आया कि क्यों ना हम एक ज़ैफ़रान की ट्रायल लेंगे। जब हमने देखा कि पांपोर की लैंड जो है वो दिन ब दिन श्रिंक हो रही है, वहाँ से जो ज़ैफ़रान की डिमांड है वो दिन ब दिन डे टू डे इंक्रीज़ हो रही है, तो उस से हमें ये माइंड में आया कि हमें एक ट्रायल लेनी चाहिए। फिर हमने पिछले साल से जो है ये एक ट्रायल ली यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी यहाँ पे फ्लावरिंग हुई थी। तो इस साल जो है हम वेट कर रहे थे बल्ब उसके जो यहाँ पे बल्ब है क्या वो प्रोड्यूस होंगे या नहीं, क्योंकि अगर हम इसको अंडर डोर ट्रायल करते तो ये वहाँ पे भी फ्लावर देता है। तो ये बल्ब जो मसला जो होता है वो होता है बल्ब प्रोड्यूस करना, सैफरान बल्ब। तो हमने आज तक इसको जो है केयर की ठीक से, वीड जो है वो रिमूव करते रहे, ठीक तरीके से जो केयर करते रहे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज रिज़ल्ट ये आया है कि इसके नीचे जो है बल्ब्स बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हुए, और जो फ्लावरिंग हुई वो इस साल भी माशाल्लाह बहुत बम्पर हुई है। मुझे बताइए कि अब आपने इस साल जो है वो ट्रायल बेसिस पे किया था, अब आइंदा का क्या प्रोग्राम है, क्या लाए अमल है, क्या अब मुतमईन है आप अपने इस कामकाज से, आगे जो है वो इन फ्यूचर आप करते रहेंगे। जी, अ, हम जी मुतमईन हैं। अब आगे जो है, आगे हम इसको जो बढ़ाना चाहते हैं, मगर जो बदकिस्मती से जो ये बल्ब्स हमको पिछले साल में जब हमने लाए थे तब 250 रुपीज़ में मिलते थे पर केजी। तो अब जो ये बल्ब से ये 800 रुपये केजी मिल रहा है। तो इस इसलिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई ताउन नहीं मिला है। जी नहीं, सरकार की तरफ से कोई ताउन नहीं मिला। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल नहीं। जी नहीं। अब मुझे बताइए कि अगर फैमिली के सपोर्ट के हवाले से बात करें तो वो कैसा रहा इस दौरान सफर। जी, फैमिली वालों का जो है वो बिल्कुल उनका फुल सपोर्ट रहा है इसमें। तो वादी कश्मीर के जो आपके हम उम्र नौजवान जो आपको इस वक्त देख रहे हैं ANN पर, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा, क्या मैसेज रहेगा। उनके लिए हमारा यही पैगाम है कि वो मेहनत मशक्क़त करे। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही फील्ड में जाए। अगर इंसान सोचे तो बहुत सारे फील्ड्स है कश्मीर में। थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पे तवज्जो देना चाहिए कि जो यूथ यहाँ पे बैठा है, चाहे फिशरीज डिपार्टमेंट हो, हार्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, या और कोई डिपार्टमेंट भी हो, उनको चाहिए कि वो यूथ को कैसे जोड़ ले अपने साथ, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो उसका जो रेशियो वो कम होता जाए। हमने अक्सर देखा है कि यहाँ पर जो है वो नौजवान कहीं ना कहीं अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर की बात करें उससे कहीं ना कहीं जो कतराते हैं, उससे थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। आखिर आपके नज़रिए से क्या लग रहा है कि क्या वजूहात हो सकती है इसकी।
देखिए जो एग्रीकल्चर से ये कोई खुदा ना खास्ता कोई ये शाई होने वाली बात नहीं है, या ये कोई शेमफुल बात नहीं है। इसके लिए मैं जो हूँ खुद प्राउड फील करता हूँ अपने ऊपर कि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ काम करता हूँ। जो बाकी नौजवान हैं उनके लिए भी मेरा यही मैसेज है कि वो अपनी जगह ये ना सोचे कि हम एग्रीकल्चर के साथ अगर होंगे, अगर हमें कोई देख लेगा तो वो थोड़ी सी वो शाइनेस फील करेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई काम नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं है जैसा कि उनको ऐसा शाई होने पर फील करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ज़मींदारी करनी कोई शर्म वाली बात नहीं, खेती बाड़ी करना कोई गलत काम नहीं, क्योंकि बहुत सारे नौजवान हमारे ऐसे भी आजकल होते हैं जो ज़मींदारी, खेती बाड़ी या घर का काम करना जो है वो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो शर्म और शर्म महसूस करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर साफ तौर पे बताऊंगा कि ये नौजवान जो है BBA डिग्री इनके पास है, बाज़ाब्ता तौर पे बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके आए, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कोई शर्म कोई जो है वो महसूस नहीं किया। उसके बाद भी इन्होंने जो है वो ये चाहा कि क्यों ना मैं एक बार ट्रेल बेसिस पे ही करके देखूं कि क्या वाकई में यहाँ पर जो है वो साफरान की काश्तकारी होगी या नहीं। लेकिन फिलहाल बता दूं ये कि बाज़ाब्ता तौर पर ये अपने इस मकसद में कामयाब हुए हैं और अब आइंदा के लिए इनका ये लाएअमल है कि ये मुकम्मल तौर पे जो है वो इस काम को जारी रखेंगे। लेकिन थोड़ी सी शराइत ये है कि सरकार की तरफ से जो है वो इन्हें कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़, कुछ सहूलियात मिलने की जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस रिपोर्ट को खास करके जम्मू कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब अगर देख रहे हैं तो वो इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे तरह हज़ारों जो नौजवान जम्मू कश्मीर के अंदर है उनकी मदद करेंगे और उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक लाहे अमल ज़रूर तैयार किया जाएगा। फिलहाल ANN के लिए बारामूला से चौहान